भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान जारी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 319 स्टेट डेलीगेट्स अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है, किस तरीके की तैयारी, इंतजाम और उसके बीच वोटिंग? जी, एक पद के लिए कह सकते हैं मतदान की जो प्रक्रिया है कांग्रेस भवन में प्रारंभ हो गई है। और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 319 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मतदान शुरू हुई है और जो 319 मतदाता हैं वे आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और सुबह 10 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वह शुरू हुई है। और जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं आप देख सकते हैं उनकी उपस्थिति में यह पूरा चुनाव कराया जा रहा है। 319 मतदाता हैं जो अपने आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो चुनाव प्रभारी हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, मतदान की जो प्रक्रिया है आप देख सकते हैं चल रही है। जो झारखंड के जितने भी मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक सेकंड भाई, आप नीचे जाइए प्लीज। कितने लोगों ने अब तक मतदान कर दिया है? और काउंटिंग हम क्या अभी तो करना मुश्किल होगा। लगभग मेरा मानना है कि करीब 30-35 लोग तो वोट कर चुके हैं अब तक। लगभग कितने मतदाता हैं सर झारखंड? 319 टोटल यहाँ पर मतदाता हैं। 319 लोग अपने मतदान का प्रयोग 10 बजे से शुरुआत हुई है, 4 बजे तक करेंगे। किस तरह से यदि प्रक्रिया की बात करें तो 10 बजे सबको एक वोटर आईडी दिया हुआ है। भारतीय चुनाव जो हमारा चुनाव प्राधिकरण उसके द्वारा एक पहचान पत्र दिया गया है। उस पहचान पत्र को लेकर सबसे पहले उस गेट पर चेक होता है, फिर नीचे टेबल लगी है जहां पर उसका फिर से एक बार वेरिफिकेशन होता है और वहां एक एक दोनों उम्मीदवारों के एजेंट भी बैठे हैं और हमारे चुनाव अधिकारी भी बैठे हैं। वहां से वेरीफाई होकर उनको पर्ची देते हैं। उसके बाद वो अंदर आते हैं। 2 बूथ यहाँ हैं। दोनों बूथों में जिस बूथ पर उसका नंबर है उस जाके और एक सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से उस पर टिक का निशान लगाकर वोट डाल सकते हैं। सर, इस चुनाव की यदि बात करें तो कौन मतदाता इसमें शामिल होते हैं? हर ब्लॉक से यहाँ प्रखंड होते हैं। हर प्रखंड से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है, जिसकी चुनाव प्रक्रिया आज से 3 महीने पहले समाप्त हो चुकी है। तो वहाँ से वो चुनकर आए थे। तो यहाँ 319 संगठन के प्रखंड हैं, तो उसके अनुसार ही यहाँ उतने वोटर। मतगणना कब होनी है सर? 19 तारीख को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में। तो देख रहे हैं चुनाव सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गई है और शाम 4 बजे तक जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो काउंटिंग है 19 अक्टूबर को होनी है और दिल्ली में ही इसकी काउंटिंग होगी। और इस बार जो अध्यक्ष पद के जो 2 दावेदार हैं, देखना होगा उनमें से किनके सर पे सेहरा चढ़ेगा। जी संदीप, 19 को जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन वोटिंग के बाद की प्रक्रिया की बात करें तो किस तरीके से जो बक्से हैं वो दिल्ली भेजे जाएंगे? सुरक्षा क्या कुछ इंतजाम जो है वो मतदान केंद्र पर भी नजर आ रहा है? तस्वीर थोड़ी सी दिखाइए। और वहाँ जी, आपको दिखलाना चाहेंगे जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है और कांग्रेस भवन का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं खुद मौजूद हैं और वही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं जिनको मैंने अपना मतदान करना है। और दिल्ली से भी जो 3 कह सकते हैं चुनाव के लिए 3 प्रभारी जो हैं वे पहुँचे हैं इस चुनाव संपन्न कराने के लिए। और आप देख सकते हैं कई जगह हैं जहां पे पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो मतदाता हैं वे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ऊपर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी मतदाता हैं? नहीं, हम मतदाता नहीं। हम लोग आप लोग देख रेख कर रहे हैं कि कैसे जो वोटर हैं वही प्रवेश करें और बिना कार्ड का हम लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। पहले कार्ड दिखाए, पास दिखाए, उसके बाद ही हम लोग अंदर जाने देते हैं। और जैसे भारत सरकार वोट कराते हैं वैसे हम कांग्रेस पार्टी चुस्त और दुरुस्त होकर वोट करा रहा हूँ। एक जो निर्वाचन प्रक्रिया अन्य जगहों पे होती है उसी तरह की यहाँ पे हाँ, उसी तरह से व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे हैं जो व्यवस्था है वो माकूल की गई है कांग्रेस भवन में, ताकि जो
मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। 319 मतदाता हैं जो इस अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे कई लोग सुबह 10 बजे से जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तो धीरे धीरे अब जो लोग हैं मतदाता हैं वे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो गाइडलाइन है मतदान के लिए आप देख सकते हैं दीवार पे भी अंकित है कि चुनाव में केवल प्रदेश प्रतिनिधि ही वोट कर सकेंगे। मतदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव प्राधिकार द्वारा जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। उसके अलावे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट भी जो कैंडिडेट है उनको लाने का आग्रह किया गया है। लगता है जितने भी लोग हैं वोट करके निकले हैं, अपना मताधिकार दे दिया। जी निश्चित रूप से। 2 कैंडिडेट हैं इस बार चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है कांग्रेस का भविष्य आगे? निश्चित रूप से जो लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस जो बार बार कहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र है हमारा कांग्रेस में, आज बहुत खुशी हो रहा। 30 साल की राजनीति में 25 आज वोट किए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। एक लंबे अंतराल की बात कर सकते हैं चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शुरुआत है जो राजनीतिक तौर पर है, मतलब ओरिजिनल राजनीतिक तौर पर। और ये शुरुआत हमारे आने वाले समय में यह कांग्रेस पार्टी दूसरे को भी आंख दिखाने का, आईना दिखाने का काम करेगी और आदर्श का काम करेगी। ठीक। कुछ वोटर और भी हैं, मतदान कर लिए हैं। जी सर। क्या लग रहा है आगे कांग्रेस का भविष्य कैसे? और आगे कांग्रेस का बहुत सुधरेगा सर। 2 कैंडिडेट है इस बार, प्रत्याशी चाह रहे? अच्छा प्रत्याशी चाहेंगे कि हम लोग को आगे बढ़ाएं और मैं चाहूँगा कि कांग्रेस सबसे आगे बढ़े, ऐसा अध्यक्ष मिले। तो आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए जो कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए काम करे और यही मौका है उनके पास। और लोग जो मतदाता है वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी की जीत की जो कामना भी कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।